तो चलन लास्ट टर्न पे हमने एक बड़ा टॉपिक स्टार्ट किया था। दो छोटे टॉपिक भी पढ़ाए थे, वो तो बहुत आसान थे। द बिग टॉपिक वाज व्हाट? कंप्यूटेशन ऑफ न्यू पार्टनर्स कैपिटल व्हेन इट्स नॉट गिवन इन द क्वेश्चन। याद आ गया सबको? चलन याद आ गया सबको? जब पार्टनर की कैपिटल आपको नहीं दी होगी तो आप कैसे इसको कैलकुलेट करेंगे? मैंने इसके दो तरीके आपको शायद बताए थे, इफ पीपल रिमेंबर। एक था बेस्ड ऑन कंबाइंड एडजस्टेड कैपिटल और एक था बेस्ड ऑन टोटल कैपिटल। और ये भी बताया गया था लोगों को, व्हेन द क्वेश्चन इज साइलेंट आपको क्या अप्लाई करना पड़ेगा? बेस्ड ऑन टोटल कैपिटल। सो वी कॉल्ड इट एज केस 1 एंड वी कॉल्ड इट एज केस 2। तो ये था बेस्ड ऑन कंबाइंड एडजस्टेड कैपिटल और ये था बेस्ड ऑन टोटल कैपिटल। रिमेंबर दैट क्वेश्चन जो हमने किया था? कितनी कैपिटल थी न्यू पार्टनर की? शेयर कितना था? 1/8। याद आया? चलिए, तो यहाँ पे हमने फॉर्मूला आपको सिखाया था, अगर आपको याद हो चिल्ड्रन तो। मैं फिर से वो फॉर्मूला लिख रहा हूँ और फॉर्मूले का डेरिवेशन मैंने आपको भली भांति सिखा दिया था। सिर्फ मेरे को जुगाड़मेंट बताना था कि उसको छोटू मंच कैसे करेंगे। ध्यान से सुनिएगा। इट्स न्यू पार्टनर कैपिटल इक्वल्स टू कंबाइंड एडजस्टेड कैपिटल into share of new partner into reciprocal of remaining share। यही था फॉर्मूला चलन। चलन दिस वाज द फॉर्मूला। किसी का अगर छूट गया हो तो फिर से लिख सकते हैं, नो इश्यूज एट ऑल। और अगर आपने वीडियो से अपडेट किया था जिनका छूटा हुआ है तो उन्होंने लिख ही लिया होगा। और इस कॉलम में फॉर्मूला था कंबाइंड एडजस्टेड कैपिटल इनटू शेयर ऑफ न्यू पार्टनर। एनी डाउट्स ऑन दिस चिल्ड्रन? एनी डाउट्स ऑन दिस? सबको क्लियर हो गया था? हमने जो क्वेश्चन लिया था उसमें हमारे पास कंबाइंड एडजस्टेड कैपिटल बच्चों कितनी आ रही थी? व्हाट वाज कंबाइंड एडजस्टेड कैपिटल कमिंग? 98,000। कंबाइंड एडजस्टेड कैपिटल वाज रुपी 98,000। लेफ्ट कॉलम में आपने फॉर्मूला लगाया था और राइट कॉलम में फॉर्मूला लगाया था, आंसर अलग अलग था। राइट कॉलम का फॉर्मूला क्या था? कंबाइंड एडजस्टेड कैपिटल into 1/8. What was the answer, children? 12,250. I hope so everybody remembers this. और यहाँ पे आपने फॉर्मूला लगाया था Z's capital equals to 98,000 into share of new partner 1/8 into reciprocal of remaining 8/7. What was the answer coming? 14,000। और शायद लोगों को डेरिवेशन याद होगा। डेरिवेशन याद है? चलिए मैं एक बार फिर से आपको डेरिवेशन बता देता हूं, अगर कुछ लोग भूल भी गए तो। क्वेश्चन में केस 1 में क्या लिखा था? Z's कैपिटल वुड बी 1/8 ऑफ व्हाट चिल्ड्रन? टोटल कैपिटल। खोपड़े में बात गई। टोटल कैपिटल का मतलब एक्स का कैपिटल प्लस वाई का प्लस जेड का, तीनों का कैपिटल। आई रिपीट, तीनों का कैपिटल। तो हमको तो जेड का कैपिटल पता ही नहीं है, तो लेट Z's कैपिटल बी x। So x equals to 1/8 मल्टीप्लीकेशन साइन। x का कैपिटल कितना था चिल्ड्रन? 72,000। कितना था प्लीज बताएंगे? 72,625 प्लस y का कितना था बच्चों? 25,375 प्लस z का कितना था? x। इज दैट क्लियर? अगेन आप इसी इक्वेशन को सॉल्व करेंगे। इक्वेशन सॉल्व कैसे होगी? x इक्वल्स टू 1/8 इंटू 98,000 प्लस x। यहां तक की कहानी सबको समझ में आ गई? सो चिल्ड्रन, इफ इट इज x इक्वल्स टू 1/8 इंटू 98,000 प्लस x, सॉल्व करेंगे तो आपके आएगा ये 8x इक्वल्स टू 98,000 प्लस x। चिल्ड्रन, दिस वुड बी द आंसर। 8x minus x equals to 98,000.
7x इक्वल्स टू 98,000, x equals to children 98,000 upon 7. What would be the answer? 14,000. अब प्रॉब्लम यहां पे क्या है? हमने 1 2 3 4 5 6 7 8 लाइनें बर्बाद कर दी और आंसर निकाल लिया। 8 लाइनों की जगह अगर आप ये सिंपल सा फॉर्मूला अप्लाई कर लें तो यू विल गेट द आंसर, यस और नो चिल्ड्रन। तो व्हाट साउंड्स टू बी इजी, एक लाइन का फॉर्मूला या 8 लाइंस का डेरिवेशन? एक लाइन का फॉर्मूला। बट अगर इस फॉर्मूले को भी मैं थोड़ा सा और छोटू मंच खिला दूं, व्हाट वुड बी बेटर चिल्ड्रन? दैट वन। चलिए, तो ये कहानी सबको क्लियर थी? यहां तक किसी को कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? पक्का सबकी कॉपी में अपडेटेड है? चलिए ध्यान से मेरी बात सुनिएगा, बहुत ध्यान से, बहुत ध्यान से। मैं आपको एक और छोटा ऑल्टरनेटिव बताता हूं बच्चों, बहुत ही छोटा ऑल्टरनेटिव है। रेडी टू लिसन? रेडी टू लिसन? चलिए, बट ये ऑल्टरनेटिव कुछ स्पेसिफिक कंडीशंस में ही काम करेगा, ये हर जगह काम नहीं करेगा। रेडी एवरीबॉडी? कंबाइंड एडजस्टेड कैपिटल कितनी थी चिल्ड्रन? 98,000। व्हाट वाज द शेयर ऑफ न्यू पार्टनर? आप 1/8 के डिनोमिनेटर में एक कम कर दीजिए, 1/7। आपका आंसर क्या आएगा? सर ये लॉजिक क्या है? इसी लॉजिक को समझने के लिए आपने आज का लेक्चर अटेंड करना है। मैं मल्टीपल कंडीशंस दूंगा इसको समझाने के लिए। आप भी चाहें तो ऐसे मल्टीपल कंडीशंस के लिए बॉक्स बना सकते हैं। चलिए, सो सबसे पहले आप मेरे को ये बताइए कि कंबाइंड एडजस्टेड कैपिटल कितनी है? 98,000। इज दैट क्लियर? पक्का? जेड का शेयर क्वेश्चन में कितना दिया हुआ था? 1/8। तो बच्चों इसका रेसिप्रोकल, सॉरी सॉरी सॉरी, रिमेनिंग शेयर कितना हो गया? 7/8, isn't it? 7/8, दिस इज कॉल्ड एज द रिमेनिंग शेयर। सबको इतनी बात समझ में आ गई? सबको इतनी बात समझ में आ गई? अब अगर मैं आपसे पूछूं कि फॉर्मूला क्या अप्लाई होगा, तो आपका आंसर होगा कैपिटल निकालने के लिए, सर 98,000 को ना आप 1/8 से मल्टीप्लाई करिए और उसके बाद 8/7 कर दीजिए, तो 8 कट गया। कैपिटल निकालने के लिए 1/7 को 98 से मल्टीप्लाई करें, आंसर आ जाएगा। पक्का? फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ एंड सिक्स, 6 एग्जांपल्स दूंगा मैं आपके लिए। पहला एग्जांपल सबको क्लियर हो गया बच्चों? पहला एग्जांपल सबको क्लियर हो गया? सेकंड एग्जांपल, मान लेते हैं कि z का शेयर 1/9 है। कितना है? 1/9। तो रिमेनिंग कितना आएगा चिल्ड्रन? 8/9। तो कैपिटल कैसे निकलेगी? 98,000 इंटू 1/9 इंटू 9/8। 9 कट गया, 9 कट गया, अल्टीमेटली क्या बचा? 1/7 बचा, 1/8 बचेगा। नहीं समझ में आया? जब 1/8 जेड का शेयर था तो रिमेनिंग 7/8 हुआ। 7/8 का रेसिप्रोकल कितना होता है? 8/7। तो फॉर्मूला लगा कैक, कंबाइंड एडजस्टेड कैपिटल, इंटू न्यू पार्टनर शेयर इंटू रिमेनिंग का रेसिप्रोकल। तो ये पूरे फॉर्मूले में 8 कट गया, अल्टीमेटली आंसर निकालने लायक फ्रैक्शन क्या बचा? 1/7। और शेयर क्या था उसका? तो 1/8 शेयर था, तो 1/7 से भी फाइनली क्या, तो आंसर आ गया। दूसरा एग्जाम्पल, कितना शेयर मान लिया? 1/9। रिमेनिंग कितना हुआ? रेसिप्रोकल कितना होगा 8/9 का? 9/8। कंबाइंड एडजस्टेड कैपिटल इंटू शेयर ऑफ न्यू पार्टनर इंटू रेसिप्रोकल ऑफ रिमेनिंग, आ गई कैपिटल। 9 कट गया बच्चों, आंसर निकालने लायक फ्रैक्शन क्या बचा? 98 को 1/8 से मल्टीप्लाई करिए, आपका आंसर आ जाएगा। तो जब 1/8 शेयर था, हमारा आंसर किससे आया? 1/7। जब 1/9 शेयर है तो हमारा आंसर किससे आया? एक कम वाला एग्जाम्पल समझ में आ गया? आगे चले? चलिए, अब इसका शेयर है बच्चों 1/7, तो रिमेनिंग कितना होगा? 6/7। चलिए तीसरा एग्जाम्पल चिल्ड्रन,
कंबाइंड एडजस्टेड कैपिटल इंटू शेयर ऑफ न्यू पार्टनर इंटू रेसिप्रोकल ऑफ रिमेनिंग। 7 कट गया। आंसर निकालने के लिए 98,000 किससे मल्टीप्लाई हुआ? 1/6 से मल्टीप्लाई हुआ। तो कहने का मतलब जब 1/8 शेयर था आंसर 1/7 से आया, जब 1/9 था आंसर 1/8 से आया, जब 1/7 था आंसर 1/6 से आया। अगला आंसर तो आप ऐसे ही बता देंगे मेरे को। जब 1/6 शेयर होगा तो आंसर किससे आएगा? कैसे? 1/6 इसका शेयर है, रिमेनिंग क्या हो गया बच्चों? 5/6। चलिए चौथा एग्जाम्पल, 98,000 इंटू वॉट? 1/6 इंटू 6/5। 6 कट गया, मल्टीप्लाई किससे किया? 1/5 से। सर मान लीजिए 1/5 इसका शेयर होता तो आंसर किससे आएगा? कैसे? रिमेनिंग कितना हुआ? 4/5। चलिए पांचवा एग्जाम्पल, आई होप सो इट इज लेजिबली विजिबल टू ऑल। 98,000 इंटू 1/5 इंटू 5/4। 5 कट गया चिल्ड्रन, किससे आंसर आया? 1/4 से। अब मान लीजिए कि इसका शेयर 1/4 है तो आंसर किससे आएगा? कैसे? 1/4 अगर इसका शेयर है तो रिमेनिंग क्या हुआ? 3/4। तो ये था एग्जाम्पल नंबर 6 आपका। 98,000 इंटू वॉट? 1/4 इंटू 4/3। 4 कट गया तो आंसर किससे आएगा? 1/3 से। तो कहने का मतलब अगर पार्टनर का शेयर 1/8 है तो आंसर 1/7 से आएगा। कैक इंटू एक कम से आप मल्टीप्लाई कर देंगे, आपका आंसर चला आएगा। बट सर मान लीजिए z का शेयर अगर 3/8 आ गया क्वेश्चन में, तो तब ये थ्योरी अप्लाई नहीं होगी, तब आपको यही फॉर्मूला अप्लाई करना पड़ेगा। तो फॉर्मूला तो हर बार काम आ जाएगा, डेरिवेशन आपको अप्लाई नहीं करना पड़ेगा। बट जब न्यूमरेटर 1 हो नए पार्टनर का, तो एक कम वाली थ्योरी आपको आंसर दे देगी। नहीं समझे? समझ में आ गया? बट अगर ऐसे बदमाश टाइप के चले आए तो फिर यही फॉर्मूला चलेगा। फिर ये 3/8 को 3/7 ना कर देना, आंसर नहीं आएगा इससे, फिर सब गोगोबड़ हो जाएगा। अंडरस्टूड एवरीबडी? तो प्लीज कॉपी दीज एग्जांपल्स। एक कम थ्योरी समझ में आ गई, और मेजॉरिटी क्वेश्चन में आपने सॉल्व किए भी होंगे और करेंगे भी। तो ऑलवेज यू मस्ट हैव सीन कि नए पार्टनर का शेयर हमेशा 1/समथिंग ही होता है। ये 3/8 2/5 वाले केसेस बहुत कम होते हैं। तो ये स्पीड बढ़ाने के लिए जब आपको एमसीक्यू टाइप क्वेश्चन देंगे, आपको बता देंगे कंबाइंड एडजस्टेड कैपिटल कितनी है, नए पार्टनर का शेयर बता देंगे 1/7, तो पूरा फॉर्मूला लगाएंगे तो टाइम वेस्ट होगा। अब पता है 1/7 है तो आंसर किससे आना है? खटाक से मल्टीप्लाई करो 1/6 तो खटाक से आंसर आ जाएगा। तो इसीलिए बच्चे एमसीक्यू में फंस जाते हैं और पेपर इसीलिए छूटता है, क्योंकि उनको टिप्स एंड ट्रिक्स पता ही नहीं होती है। तो एमसीक्यू पेपर अटेम्प्ट करने का तरीका ही अलग होता है। याद रहेंगे सब बातें? चलिए बी क्विक चिल्ड्रन, बी क्विक। अंडरस्टूड? अगर आपको कंबाइंड एडजस्टेड लिख के आया तो ये फॉर्मूला टोटल कैपिटल पे निकालना है, या नहीं बताया क्या कैसे निकालना है, तो लेफ्ट वाला फॉर्मूला। फाइन, चलो लेट्स हैव अ क्वेश्चन ऑन दिस चिल्ड्रन। अपनी अपनी क्लास वर्क कॉपी सब लोग ओपन कर लें, क्लास वर्क कॉपी, और उस पर लिखेंगे क्वेश्चन नंबर 65। क्वेश्चन नंबर 65 मैं एक बार चेक कर लूं, शायद मैंने क्वेश्चन नंबर 65 के लिए कंटेंट यहां पे तैयार किया है क्या? हाँ तैयार किया है। वर्कबुक ओपन कर लीजिए, क्लास वर्क कॉपी की कोई जरूरत नहीं है। क्वेश्चन नंबर 65 पेज 3.169, टीके गोयल साहब के सौजन्य से ये क्वेश्चन करने का हमें माता रानी ने मौका दिया है। तो जागरण में जयकारा लगाते हुए चालू करते हैं क्वेश्चन को। सिर्फ वर्कबुक ओपन कर लीजिए, आपको पेज नंबर 36 पे रिवैल्यूएशन अकाउंट फॉलोड बाय पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट फॉलोड बाय बैलेंस शीट मिलेगा। इस क्वेश्चन में तो कोई एक ही तरीका फॉलो होगा, या तो टोटल कैपिटल वाला या कंबाइंड एडजस्टेड, दोनों नहीं आ सकता। हम आपको क्वेश्चन दोनों तरीके से करा देंगे। सबको क्वेश्चन मिल गया चलन? वर्कबुक में पेज मिल गया, क्वेश्चन खोलने की जरूरत नहीं, क्वेश्चन तो स्क्रीन पे है सबके पास। वर्कबुक ओपन करिए बस। मिल गया वर्कबुक में? वर्कबुक में मिल गया भाई, जहां पे हेडिंग लिखी है कंप्यूटेशन ऑफ न्यू पार्टनर्स कैपिटल। तो सबसे पहला काम है एनपीएसआर फॉलोड बाय एसआर। जर्नल एंट्री दिमाग में करेंगे क्योंकि हमको रिवैल्यूएशन बनाने को बोला गया है। फिर क्या करेंगे? कैपिटल अकाउंट बनाएंगे। इतना काम कर लेंगे? चलिए पहले इतना करते हैं फिर आगे आते हैं। इज द क्वेश्चन विजिबल वेल टू ऑल? स्टार्ट करें? चलिए, नेम एंड खेम आर पार्टनर्स, 3:2 में प्रॉफिट शेयर कर रहे हैं। प्रेम को 1/3 शेयर के लिए एडमिट किया गया। कितने के लिए बच्चों? 1/3।
he had to contribute proportionate capital. Is it told to us कि कंबाइंड एडजस्टेड के बेसिस पे निकलेगा या टोटल के बेसिस पे? नो तो साइलेंट में क्या मानना है? टोटल के बेसिस पे। समझ में आ गया? सर पहले एनपीएसआर निकाल लें। क्या करोगे एनपीएसआर निकाल के? केस 1 है जो एनपीएसआर होगा तो सर काहे निकलवाया इतना ढेर सारा? परेशान करने के लिए हमको? अरे बैल बुद्धियों, छोटे क्वेश्चन में 3 नंबर 4 नंबर में मार्क्स मिलते हैं, बड़े क्वेश्चन में आपको मार्क्स नहीं मिलते जब तक क्वेश्चन लिख के ना दे शो वर्किंग नोट्स ऑल्सो। ओके, तो आ गया एसआर सबका पक्का? तो आप लिख दीजिए एसआर इक्वल्स टू 3:2। ठीक, सबको क्वेश्चन नंबर मिल गया कि नहीं? वर्कबुक में पेज नंबर मिल गया ना जहां पे सॉल्व करना है? चलिए, नहीं मिला? ढूंढिए ढूंढिए फास्ट। चलो, बैलेंस शीट में क्या दिया है कोई मतलब नहीं, पहले तो रिवैल्यूएशन बनाना है। प्लांट एंड मशीनरी रिड्यूस्ड बाय 10%। खटाक से दिमाग में जर्नल एंट्री करके बताइए क्या होगी? प्लांट एंड मशीनरी रिड्यूस हो गई चिल्ड्रन, रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू पापा एंड मम्मी टू प्लांट एंड मशीनरी। 80,000 का 10% कितना होता है? 8,000। टिक जरूर करेंगे। स्टॉक 3,000 से इंक्रीज हुआ, जर्नल एंट्री चिल्ड्रन, स्टॉक टू रिवैल्यूएशन क्या पोस्टिंग करेंगे? बाय स्टॉक। रिड्यूस है कि इंक्रीज है? इंक्रीज है। ओ सॉरी सॉरी, इंक्रीज है। नहीं नहीं नहीं, कागज पढ़ी पे जाइए, कानों सुनी मुंह बोली नहीं, कागज पढ़ी, कागज में जो लिखा हो पढ़िए, इंक्रीज्ड। और एक मैंने आपको इसका जुगाड़ भी बताया है, एसेट का बढ़ना लाइबिलिटी का गिरना गेन है तो क्रेडिट में आएगा, एसेट का गिरना लाइबिलिटी का बढ़ना लॉस है तो डेबिट में आएगा। बैड डेट्स का प्रोविजन बनाना है 5% का, डेटर्स 60,000 के हैं, 5% 60,000 का कितना होता है? 3,000। व्हाट वुड बी सो कॉल्ड द जर्नल एंट्री फॉर दिस चिल्ड्रन? रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू पीएफडीडी। मिल गया सबको? रिवैल्यूएशन टू पीएफडीडी। तो रिवैल्यूएशन टू पीएफडीडी के हिसाब से आप पोस्टिंग क्या करेंगे? टू प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स, हाउ मच? 3,000। मिल गया चिल्ड्रन? मिल गया सबको? एवरीबडी अंडरस्टूड दिस चिल्ड्रन? एवरीबडी अंडरस्टूड दिस? चलिए नेक्स्ट, अक्रूड इनकम एसेट होता है लायबिलिटी होता है? एसेट। बुक्स में रिकॉर्ड करना है, एसेट बढ़ रही है, एंट्री क्या होगी बच्चों? अक्रूड इनकम टू रिवैल्यूएशन। व्हाट विल राइट? बाय अक्रूड इनकम। बाय एआई मत लिख दीजिएगा, वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस समझ लेंगे लोग। वैल्यू इज 900। प्रेम 20,000 प्रीमियम लाएगा 1/3 शेयर के लिए, कैपिटल कितनी लाएगा अभी आपको पता नहीं है और रिवैल्यूएशन से इससे कोई मतलब ही नहीं। दैट्स ऑल इन रिवैल्यूएशन। 11,000 रुपए का डेबिट है बच्चों और 3,900 का क्रेडिट है। किस साइड पे आपको शॉर्टेज महसूस हो रही है? क्रेडिट साइड पे। कैन एनीबडी आंसर मी हाउ मच? 11,000 में 3,900 माइनस करेंगे तो 11,000 में 3,000 गया बचा 8,000, 8,000 में 900 गया बचा 7,100। इट्स अ लॉस। ओपीएसआर 3:2 था, बांट दीजिए 3:2 में चिल्ड्रन, और 4260 2840 क्या पोस्टिंग करेंगे? बाय नेम्स कैपिटल अकाउंट। खीम नहीं, खेम, थोड़ी देर में खीर बोलने लग जाएंगे। बाय खेम्स कैपिटल अकाउंट लॉस। वेरी इजी और सुपर डिफिकल्ट, समझ गए? चलिए बीक पिक बीक। आफ्टर इवैल्यूएशन क्या बनाएंगे? कैपिटल अकाउंट। चलो, फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट आई शुड राइट वेयर, क्रेडिट साइड। व्हाट? बाय बैलेंस। पूरी स्पेलिंग लिखिएगा, कुछ लोग बैल बैल लिखते हैं। ब्रॉट डाउन। व्हाट इज द कैपिटल ऑफ नेम एंड खेम चिल्ड्रन? 50 and 40। विल वी बी पुटिंग इन द कॉलम ऑफ प्रेम एज वेल? नो, प्रेम के कॉलम में नहीं लिखना है। प्रेम कैपिटल तो लाएगा ही लाएगा, ऑब्वियस सी बात है। कितनी लाएगा दैट वी डोंट नो। कैश एट बैंक यहां पे लिखा है, जर्नल एंट्री कैपिटल लाने की और प्रीमियम लाने की क्या होगी बच्चों?
बैंक लिखा है ना, कैश एट बैंक, तो एंट्री क्या होगी? बैंक अकाउंट डेबिट टू प्रेम्स कैपिटल टू प्रीमियम फॉर गुडविल। प्रीमियम फॉर गुडविल तो बाद में बटेगा, पहले बताइए प्रेम के कैपिटल अकाउंट में क्या लिखेंगे? बाय बैंक। डू वी नो द वैल्यू? नो। जगह खाली छोड़ देंगे प्रेम के कॉलम में, जब वैल्यू आएगी तो यहां पुट कर लेंगे। वो कहावत सुनिए, चारों खाने चित, आज उसका मतलब दिखाऊंगा। प्रीमियम फॉर गुडविल बांटने की एंट्री क्या होगी? प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट टू, नेम और खेम दोनों सैक्रिफाइस कर रहे हैं, टू नेम्स कैपिटल टू खेम्स कैपिटल। क्या पोस्टिंग करेंगे नेम और खेम में? प्लीज डोंट राइट बाय पकौड़ी फुल की गुजिया, पूरी स्पेलिंग लिखिएगा। हाउ मच प्रीमियम इज ही ब्रिंगिंग चिल्ड्रन? 20,000। 3:2 में डिवाइड करना है तो मेंटली कर सकते हैं। 3:2 मतलब 3 + 2 कितना हुआ? 5। 20/5 4। 4 × 3 12 एंड 4 × 2 इज 8। इज इट वेरी डिफिकल्ट? बस ज्यादा चीजें याद होनी चाहिए, और याद तब होगी जब ज्यादा ज्यादा क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, नहीं तो भूल जाएंगे। डन। चलिए ये भी हो गया। बैलेंस शीट पे आते हैं। ढूंढिए एसेट साइड पे गुडविल जैसा कुछ है? एसेट में गुडविल जैसा नहीं। कोई एक्यूमुलेटेड लॉस नहीं है। लाइबिलिटी में कोई एक्यूमुलेटेड गेन? रिजर्व फंड डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे पार्टनर्स के बीच में। क्रेडिट बैलेंस है लाइबिलिटी साइड में, कैसे क्लोज करेंगे? एंट्री क्या होगी? एंट्री क्या होगी? रिजर्व फंड टू नेम टू खेम, तो नेम और खेम में क्या लिखेंगे? बाय रिजर्व फंड। और बड़ा सिंपल है भाई, ओपीएसआर 3:2 है, 50,000 को बांटना है, कितना कितना आएगा? 30/20। तो क्वेश्चन कभी बहुत डिफिकल्ट आता ही नहीं कैलकुलेशन के मामले में। इट इज ओनली द थिंग्स दैट स्टूडेंट्स फॉरगेट टू राइट, दैट्स इट। तो बच्चों हमारा स्टेप 1 हो गया, हमने एनपीएसआर कर लिया, एसआर कर लिया, दिमाग में जर्नल एंट्री कर ली, क्योंकि क्वेश्चन में बोली नहीं गई थी लिखने को। रिवैल्यूएशन हो चुका है, कैपिटल अकाउंट हो चुका है। अब क्या बोल रहा है स्टेप 3? ऑफ ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, और इनको बैलेंस भी कर दिया जाए। सो क्या लिखेंगे यहाँ पे बच्चों? टू बैलेंस कैरेट डाउन, ब्रैकेट में बैलेंसिंग फिगर। हाँ, यही तो मैं सोच रहा था, लोग पटर पटर कर क्यों नहीं रहे हैं भाई। रिवैल्यूएशन का लॉस भी तो था, क्या वो नहीं लिखेंगे? वो भी तो लिखेंगे। टू revaluation account, how much it was? 4,260 and 2,840. चलिए, now we'll have balance carried down. So children, let's do the balancing. बैलेंस के बाद जब टोटल लिखेंगे तो बिलो द टोटल वील ड्रॉ डबल लाइन। रेडी एवरीबडी चिल्ड्रन? रेडी एवरीबडी? ये हो जाएगा 68 टोटल एंड 50 80 92 इफ आई एम नॉट रॉन्ग। चलिए 68 में देखिए, मेंटल कैलकुलेशन करेंगे तो आगे रहेंगे, नहीं तो जीवन में पीछे चले जाएंगे, सब्जी वाले की तरह। 68,000 के का टोटल है खेम का। 68,000 से पहले 2,000 हटा दीजिए। 60,000, 66,000, 66 में 840 हटा दीजिए। 65,160। और अगर ये सोचेंगे कि लिख के कैलकुलेट करें तो भाई फंस जाएंगे। और आईसी स्टूडेंट्स नो प्रॉब्लम, दे हैव कैलकुलेटर्स, बट अगेन अगर मेंटल कैलकुलेशन स्ट्रांग होगा चिल्ड्रन, तो कैलकुलेटर पे भी जो टाइम और ध्यान लगेगा उससे जल्दी हो जाएगा। 92 में 4 माइनस कर दीजिए, कितना बचा? 88। 88,000 में 200 रुपए माइनस करिए, 60 रुपए और माइनस कर दीजिए, 87,740। ये गूगल पे ने बेड़ा गर्क कर दिया बच्चों की मैथ्स का। नहीं तो पहले सब्जी खरीदने जाते थे, चुरमुरा खरीदते थे, बहस करते थे, कितना पैसा हुआ गिन के देते थे, वो मैथ्स बड़ी स्ट्रांग हो जाती थी। गूगल पे ने बेड़ा गर्क कर दिया। अब मेरे हिसाब से या तो स्टूडेंट्स को गूगल पे यूज करना वर्जित कर दिया जाए, मोबाइल में कोई ऐसा ऐप हो जो स्टूडेंट का चेहरा देखते उसकी एज पता लगा ले, और जब तक 18 साल एज ना पता लगे वो चले ही ना। कुछ लोग दाढ़ी मूछा उगा लेंगे डुप्लीकेट वाली। चलिए डन। अब क्या करेंगे सर? अब आपने पता लगा लिए इन दोनों के एडजस्टेड कैपिटल, क्या पता लगा लिए? अब आप इन दोनों को जोड़ दीजिए बच्चों, तो आपका क्रैक जैक आ जाएगा, कैक आ जाएगा। 87,740 एंड 65,160। 0 0 बन गया हीरो,
0 0 बन गया हीरो, 7 8 एंड 1 9, 5 एंड 7 इज 12, 8 एंड 6 14 एंड 1 15, 1,52,900 कैपिटल है। कंबाइंड एडजस्टेड, समझ गए? समझ गए? पक्का? चलिए, क्या लिखा था यहां पे? ही हैड टू कंट्रीब्यूट प्रपोर्शनेट। केस 1 लग रहा है टोटल कैपिटल वाला। कौन सा? टोटल कैपिटल कितना था चिल्ड्रन? कंबाइंड एडजस्टेड 900, ठीक है। कितना शेयर है इसका? अब फॉर्मूला लगाएंगे तो आप करेंगे 1/3 इंटू 3/2। सर कैसे आया 3/2? 1/3 उसका शेयर है, तो रिमेनिंग कितना आया? 2/3। 2/3 का रिवर्स 3/2। बट रिमेनिंग तो आप तब निकालते थे जब एनपीएसआर करते थे, ये तो आपने किया ही नहीं। तो यहाँ पे आपका जुगाड़ सेटिंग क्या होगा? एक कम थ्योरी, एक कम थ्योरी। देखते हैं सर आंसर आपका आता है कि नहीं आता। 152,900 का एक कम कर दो, ये भी आसान है। कैसे होगा सर? 1,50,000 का पहले आधा करिए, 75,000। फिर 2,000 का आधा करिए, 1,000। 75 और 1,76,450। देखते हैं आंसर यही है कि नहीं। एकदम यही आंसर है। समझ में आ गया? सर इन जाहिलों ने क्या किया है? इन जाहिलों ने पहले कैलकुलेट की टोटल कैपिटल, उसके बाद उसको 1/3 से मल्टीप्लाई करके ये निकाला। ये और बड़े बैल हैं। समझ में आया कि नहीं आया? इसीलिए कहते हैं किताब नहीं पढ़नी चाहिए। मैं सही बोलता हूँ, रियल एजुकेशन इज इम्पार्टेड आउटसाइड द क्लासरूम, नॉट इनसाइड द क्लासरूम। समझ में आ गया चलन? समझ में आ गया हाउ टू कैलकुलेट? पक्का? अच्छा, और अगर सीएसी वाला केस होता तो कैसे निकालते? 1,52,900 इंटू 1/3, तब क्या आता आंसर जरा बताइए। अगर कैक वाला केस होता तो क्या आता? 1,52,900 इंटू 1/3, तब आंसर आता 50,967। मैं आपको क्वेश्चन में दोनों लिख के दिखा दूंगा, ठीक है? बट आपको याद है ना किससे कैलकुलेट करना है? चलो, सो बाय बैंक लिखा था चलन, लिखेंगे 76,450 ओब्लिक 50,967। ई क्या नाटक है सर? अगर केस 1 से आता तो आंसर लिखते 76,450, केस 2 से होता तो आंसर लिखते 50,967। यहां पे भी ऐसे ही कर लेते हैं, 76,450 और 50,967, यही टोटल में कर लीजिएगा। 76,450 और 50,967। ये तो नहीं सोचेंगे दो दो बार कैलकुलेट होना है। यू हैव टू अप्लाई ईदर, दोनों में से कोई एक। वही टोटल में कॉपी कर लीजिए, 76,450 और 50,967। 76,450 और 50,967। बच्चे कहेंगे सर आप कह रहे थे चारों खाने चित, एक खाना, दो खाना, 3 और 4। वही बाय बैंक, वही कैरेट डाउन, वही टोटल, वही ब्रॉट डाउन। समझ में आ गया हाउ टू कैलकुलेट न्यू पार्टनर्स कैपिटल चलन? पक्का? कंफर्म? बट अगर ये क्वेश्चन जर्नल से आ जाए तो लोगों को नानी याद आ जाएगी। क्यों? क्योंकि जर्नल में तो ऊपर ही एंट्री करते हैं बैंक टू न्यू पार्टनर, और वो वैल्यू खाली रहेगी वहां पे। फिर आप सारी एंट्रीज करेंगे, रिवैल्यूएशन बनाएंगे, फिर वर्किंग नोट में आप कैलकुलेट करेंगे नेम और खेम की एडजस्टेड कैपिटल कितनी आ रही है। वहां थोड़ा कैपिटल अकाउंट होगा आपके पास। तो अगर क्वेश्चन जर्नल का आ गया तो हालत टाइट हो जाएगी इसमें। तो भगवान से प्रार्थना करिएगा मंदिर मस्जिद चर्च गुरुद्वारे जाके कि मोहे लेजर ही पूछे हो। समझ में? हाँ आता है, आता है, आता है, आता है। रेगुलर टॉपिक है, या तो ये वाला टॉपिक आएगा एडमिशन में, या तो इसके बाद एक जो आखिरी टॉपिक है, उन दोनों में से एक तो पक्का आएगा। जर्नल एंट्री विद बैलेंस शीट आता है, आईएससी पहले नहीं आता था, उसमें भी आने लग गया है, वो आता है। ओके, कम प्रोबेबिलिटी होती है, 10 में से हार्डली एक बार पूछना तो पूछ लें, बट पूछ लेते हैं। और अगर ना भी आए, छोटा क्वेश्चन तो आ ही सकता है ना, छोटा क्वेश्चन तो आ ही सकता है, तो आपको प्रैक्टिस तो जर्नल का भी होना चाहिए। छोटा क्वेश्चन इन द सेंस आपको ये 87,740 और 65,160 दे देंगे क्वेश्चन में, ठीक है? और आपसे कहेंगे कैलकुलेट न्यू पार्टनर्स कैपिटल एंड प्रिपेयर जर्नल एंट्रीज। तो आपको यहाँ पे पूरी वर्किंग तो मैथमेटिकली करनी पड़ेगी, और एंट्री वो बैंक टू प्रेम्स कैपिटल टू प्रीमियम फॉर गुडविल करना ही पड़ेगा। ओके, चलिए नेक्स्ट चिल्ड्रन क्या बनाएंगे हम लोग? बैलेंस शीट। रेडी? चलो लेट्स स्टार्ट। असेट से स्टार्ट करें, लाइबिलिटी से स्टार्ट करें? असेट से, हफ्सी टाइप के हैं। चलिए लाइबिलिटी से स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले लिखेंगे व्हाट?
क्रेडिटर्स कोई चेंज था? नो। ये रिवैल्यूएशन से पता लगेगा। कहां से पता लगेगा? रिजर्व फंड बढ़ गया, तीनों की कैपिटल, नेम्स कैपिटल, खेम्स कैपिटल एंड प्रेम्स कैपिटल। नेम की कैपिटल कितनी आ रही थी? 87,740। और खेम की कितनी थी? 65,160। और सर प्रेम के लिए आप क्या करेंगे? दोनों वैल्यूज लिखेंगे, 76,450 एंड 50,967। तो सर हमारे बैलेंस शीट और टोटल भी दो आएंगे, ऑब्वियसली ट्रू। असेट में हमारे पास कैश एट बैंक है, देन हमारे पास स्टॉक है, देन हमारे पास दादाजी हैं, और फिर पापा मम्मी हैं। इज दैट क्लियर? स्टॉक कितने का था बच्चों? 35,000। 3,000 का बढ़ गया, कितना हो जाएगा? 38,000। वेरी गुड। डेटर्स 60,000 के थे, 5% का प्रोविजन है, कितना हो जाएगा? 57। आप डेटर्स के लिए ब्रैकेट में शो कर दिया करिए, कभी कभी टीचर्स मार्क्स काट लेते हैं इस पे, और लेस करके अगर दिखाना चाहें प्रॉपरली वो भी कर सकते हैं। प्लांट 80 का था और अब 10% रिड्यूस हो गया, तो कितना हो गया चलन? 72। ब्रैकेट में शो भी कर सकते हैं, 80,000 माइनस 8,000। डन। कैश एट बैंक के लिए ध्यान से सुनिएगा, 5,000 था पहले से बच्चों, आंसर प्लस 76,450 और 50,967। समझ में आया? और का मतलब क्या है? दोनों के हिसाब से। तो या तो 81,450 आएगा या तो 55,967 आएगा। और कुछ है बैलेंस शीट में लिखने लायक? एक बार देख लें जरा। कैश हो गया, डेटर हो गया, स्टॉक हो गया, फर्नीचर हो गया, ये हो गया, ये बढ़ गया, ये भी हो गया। और कुछ है बच्चों? मैंने बोला था ना टिक क्रॉस करना है। दोनों इफेक्ट्स हो चुके हैं इसके, रिवैल्यूएशन में भी, बैलेंस शीट में भी। इसके भी हो चुके हैं, इसको भी हो चुके हैं, ये भी एडजस्ट हो चुका है। क्या बचा? अक्रूड इनकम असेट पे जाएगा। तो अगर आप टिक क्रॉस नहीं करेंगे, 101% आप चीजों को भूल जाएंगे। 900 आ जाएंगे दोनों बैलेंस शीट टोटल्स। 81,450, 38,000, 57,000, 72,000 एंड 900। एक टोटल तो आएगा 2,49,350। ठीक। लाइबिलिटी भी देख लें जरा, 40,000 प्लस 152, 900 था ना दोनों की कैपिटल। 269, यहाँ 269। ओ ओ सॉरी सॉरी सॉरी, आई मेड अ मिस्टेक चिल्ड्रन, सॉरी सॉरी। यहाँ पे प्रीमियम भी तो ऐड करना है, प्रीमियम फॉर गुडविल, 20,000 रुपए। प्रीमियम फॉर गुडविल भी तो आ रहा था। 269,350 विल बी द आंसर। प्रीमियम ऐड हो जाएगा तो 76,450 प्लस 5,000 प्लस 20,000। चलन इट इज 101,450। 5,000 प्लस 20,000 का प्रीमियम प्लस 50,967, 75,967। करेक्ट। और दूसरा टोटल आएगा 243,867। आई होप सो ये 2 in 1 अप्रोच समझ में आ गई। चलन समझ में आ गया कैसे हमने कैलकुलेशंस किए? यस और नो? सो गए क्या? प्लीज स्पीक अप। घूमे बहरे जो उनको छोड़ के बाकी बोले। समझ गए? क्या दोनों चीजें आप भी अप्लाई करेंगे हमेशा? नो, दोनों में से कोई एक। ठीक। कंप्लीट क्विकली। चलिए बच्चों, लेट्स कंटिन्यू विद द अदर क्वेश्चन। जरा ओपन कर लीजिए अपना डीकेजी वाला सेट। हमने कौन सा क्वेश्चन सॉल्व किया अभी अभी बच्चों? क्वेश्चन नंबर 65। अब एक क्वेश्चन जर्नल से करा दूं आपको। अब एक क्वेश्चन जर्नल से करा दूं, उसका भी थोड़ा स्वाद चख लीजिए। चलिए, क्वेश्चन नंबर 66 आपको नजर आ रहा होगा, बट ये वैसा ही है, सेम वो वाला करें जिसमें पार्टनर कंबाइंड एडजस्टेड कैपिटल के बेसिस पे ला रहा हूं। हाँ चलिए, मिल गया।
नुसरत फतेह अली खान की बहन है ये। नुसरत वॉज टू ब्रिंग कैश एज वुड मेक हर कैपिटल इक्वल टू 20% ऑफ वॉट, कंबाइंड एडजस्टेड कैपिटल। तो वो टोटल कैपिटल के बेसिस पे था और ये कंबाइंड के बेसिस पे है। यहां पे भी देखिए रिवैल्यूएशन, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट और बैलेंस शीट पूछा गया है। बट हम इस क्वेश्चन को कैसे करने वाले हैं, हम जर्नल एंट्री से करेंगे। रेडी एवरीबॉडी? तो अपनी क्लास वर्क कॉपी में क्वेश्चन नंबर 67 और जर्नल का फुल पेज का खांचा खींच लीजिए। कौन सा क्वेश्चन करने वाले हैं? 67 डीकेजी। तो लिख दीजिए क्वेश्चन नंबर 67, पेज 3.170 डीकेजी, और जर्नल का फुल पेज का खांचा खींच लीजिए फास्ट। फॉर्मेट ऑफ जर्नल ड्रॉन चिल्ड्रन, जरा हेडिंग कायदे से लिखिएगा। कायदे से लिखने का मतलब इन द बुक्स ऑफ, जो पुराने पार्टनर्स का नाम है वो लिख दीजिए। देन यू विल राइट व्हाट, जर्नल। thereafter we'll put the heading as date, particulars, LF, amount debit and amount credit. अंडरस्टूड? तैयार हैं सब लोग? चलिए। सर यहां पे लिखा हुआ है कि मोहन और महेश पार्टनर्स हैं, 3:2 में शेयर कर रहे हैं, नुसरत को एडमिट किया गया है, बैलेंस शीट है, कुछ चीजें लिखी हैं। नुसरत का शेयर कितना है सर? यहां से देखेंगे तो 20% और यहां से देखेंगे तो 1/5। बात तो वही है। चलिए एनपीएसआर यहां पे दिया गया है, खतरे की घंटी बज रही है मेरे दिमाग में। क्या खतरे की घंटी? अगर एनपीएसआर दिया हुआ है तो आप कृपया करके एसआर जरूर निकालें। हो सकता है किसी का आंसर माइनस वगैरह में चला है। तो ओपीएसआर क्या था चिल्ड्रन? 3:2 था। यस। तो एनपीएसआर निकाल लेते हैं, सॉरी एसआर निकाल लेते हैं हम। इट इज 3/5 एंड 2/5 माइनस 2/5 एंड 2/5। तो ये आ गया चिल्ड्रन 1/5, और इसका क्या है 0/5। हु सैक्रिफाइसेस ओनली? मोहन। तो पूरा प्रीमियम किसको मिलेगा अगर आएगा तो? मोहन को। और अगर गुडविल नहीं ला पा रही है तो भी सो कॉल्ड करंट अकाउंट से डेटर बना के किसको क्रेडिटर बनाएंगे? मोहन को। समझ में आ गया? हो गया एनपीएसआर ऐसा? पक्का? चलिए रेडी है सब लोग? बैलेंस शीट में बच्चों कैश दिया है कि बैंक दिया है? कैश। तो हमारी लेन देन की जर्नल एंट्रीज कैश अकाउंट डेबिट या क्रेडिट से होंगी, ना कि बैंक। सबसे पहले असेट साइड देखिए। सबसे पहले गुडविल दिया हुआ है, होता तो क्या करते? शादी कराते। डब्ल्यूओ मतलब वाइफ ऑफ, नहीं राइट ऑफ। लाइबिलिटी साइड में कोई एक्यूमुलेटेड गेन दिया है? और डब्ल्यूसीआर दोनों दिया है। देख ले जनरल रिजर्व का कोई एडजस्टमेंट तो नहीं है, फर्स्ट और सेकंड तो नहीं है, थर्ड भी नहीं है, फोर्थ भी नहीं है। तो पहले सबसे जनरल रिजर्व की हिस्सा बांटी कर लेते हैं। व्हाट वुड बी द जर्नल एंट्री फॉर हिस्सा बांटी ऑफ दिस जनरल रिजर्व चिल्ड्रन? जनरल रिजर्व को बांटने की जर्नल एंट्री क्या होगी? जनरल रिजर्व अकाउंट डेबिट टू मोहन्स कैपिटल अकाउंट टू महेश कैपिटल अकाउंट। ये मामा और मामी मत लिखिएगा, पूरा लिखिएगा। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ जनरल रिजर्व इन द बैलेंस शीट? हाउ मच? 1,60,000। एंड व्हाट वाज द प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चिल्ड्रन? ओपीएसआर क्या था? 3:2। 3+2 कितना होता है? 5। 160 को 5 से डिवाइड करिए, 1,60,000 को 5 से डिवाइड करिए, 32,000 का फैक्टर आएगा। इंटू 3 कर दीजिए 96, इंटू 2 कर दीजिए 64,000। करेक्ट? करेक्ट? एवरीबडी अंडरस्टूड दिस चिल्ड्रन? एवरीबडी अंडरस्टूड दिस? चलिए नेक्स्ट। अब WCR दिया हुआ है, पहले इसको निपटा देते हैं नहीं तो भूल जाएंगे। 250 दिया है और यहां पे लिखा है लाइबिलिटीज एस्टिमेटेड एट 230। ये घट रहा है कि बढ़ रहा है बच्चों? इट्स इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग?
डिक्रीजिंग। लाइबिलिटी डिक्रीज करती है तो क्या करते हैं? आई होप सो नरेशन वगैरह आप लोग लिख लेंगे एग्जाम में। लाइबिलिटी डिक्रीज करती है तो क्या करते हैं चिल्ड्रन? अरे लाइबिलिटी डिक्रीज करती है, मॉडर्न रूल क्या बोलता है? डेबिट। कुछ तो एकदम सो रहे हैं क्लास में। WCR को 20,000 रुपए से आप डेबिट करेंगे। समझ में आ गया? टू मोहन्स कैपिटल अकाउंट, टू महेश कैपिटल अकाउंट। 3:2 में बांटेंगे तो बच्चों कितना कितना आएगा? 12 एंड 8। ऑल्टरनेटिव भी याद है आपको? ऑल्टरनेटिव करते तो WCR को 2.5 लाख से डेबिट करते, 2.5 लाख से डेबिट करते, और M और O को क्या करते? मैं आपको ऑल्टरनेटिव भी पूरा लिख के दिखा देता हूं, बट आप दोनों में से एक ही एंट्री करेंगे। सर कौन सी करेंगे एक बता दीजिए। बोर्ड दोनों पे नंबर देता है, अपने स्कूल में पूछ लीजिएगा आपके टीचर्स किस चीज पे आपको मार्क्स देंगे। बात वही है, चलो बात वही है। पुराना WCR खत्म किया, उसकी जगह पे एक नया नाम दे दिया, क्लेम फॉर वर्कमैन कॉम्पनसेशन। तो 250 से लाइबिलिटी खत्म करके 230 से क्रिएट कर दी। ठीक है, बाकी बेनिफिट पार्टनर्स को दे दिया। एक और ऑल्टरनेटिव है, आपने होमवर्क करते टाइम देखा भी होगा, कभी कभी ऑथर ने रिवैल्यूएशन में गुजर दिया इसको, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, अल्टीमेटली रिवैल्यूएशन का प्रॉफिट भी कहाँ आएगा? पार्टनर में ही आएगा। देखना चाहेंगे वो भी ऑल्टरनेटिव? चलिए वो भी बता देता हूँ। वो ऑल्टरनेटिव हो जाएगा, आप WCR को सो कॉल्ड डेबिट कर देंगे 20,000 से, एंड चिल्ड्रन व्हाट यू विल डू, रिवैल्यूएशन को क्रेडिट कर देंगे 20,000 से। दिस इज ऑल्सो इक्वली करेक्ट। बट आप तीनों में से किसी एक को ही फॉलो करें, तीनों में से किसी एक को ही फॉलो करें, सबको फॉलो ना करें। आफ्टर क्लास रिकॉर्डिंग से इस ऑल्टरनेटिव को अपडेट कर लीजिएगा, या अभी लिखना चाहते हो तो ये जो दो एंट्रीज हैं, आई एम शेडिंग इट विद ब्लैक, आप इन दोनों को पेज के टॉप में लिख लीजिए एज एन ऑल्टरनेटिव। ठीक है, चलिए लिख लीजिएगा साथ साथ, नॉट टू वरी एट ऑल, नॉट टू वरी एट ऑल। चलिए बच्चों, तो WCR निपटा दिया हमने, और हमने सो कॉल्ड जनरल रिजर्व भी निपटा दिया। अब स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन के सीक्वेंस के हिसाब से सॉल्व करना। सबसे पहले कैपिटल लाने की एंट्री करने की चिंता मत करिए, क्वेश्चन के सीक्वेंस से चलेंगे। लैंड एंड बिल्डिंग एप्रिशिएट हो गया 380 पे, और वैल्यू है 280। क्या होगी जर्नल एंट्री चिल्ड्रन? क्या होगी जर्नल एंट्री चिल्ड्रन? लैंड एंड बिल्डिंग एप्रिशिएटेड टू 380, वैल्यू है 280 बैलेंस शीट में। क्या करेंगे एंट्री? कुछ नहीं, इट्स लैंड एंड बिल्डिंग अकाउंट डेबिट टू रीवैल्यूएशन अकाउंट। कितनी वैल्यू आएगी? 1 लाख। अब आंसर मेरे वही दे पाएंगे जिन्होंने होमवर्क किया है, बाकी सब आराम से अजगर की तरह सांस खींच के बैठे हैं और अपनी बर्बादी को अपने अंदर ले लें। स्टॉक को अंडर वैल्यू किया गया 25%। 1,20,000 का स्टॉक है चिल्ड्रन, 25% इज 1/4। 120 का 1/4 कितना होता है? 1,20,000 का 1/4 कितना होता है? 30,000। गॉट इट क्लियर? तो 30,000 रुपए अंडर वैल्यू हुआ, 30,000 अंडर वैल्यू हुआ, असेट गिर गई। क्या जर्नल एंट्री होगी चिल्ड्रन? इट्स रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू स्टॉक, सिंपल एज दैट। वैल्यू वुड बी हाउ मच? कितना बोला था हमने? 30,000 रुपीज। इज इट अ वेरी ग्रेट रॉकेट साइंस टू अंडरस्टैंड? गेटिंग इट? चलिए ये दोनों भी निपटा दिए हमने। देर आफ्टर तीसरा हो चुका है, चौथा एडजस्टमेंट। 1 लाख रुपए कैश और कैपिटल लेके आ रही है ये, तो इसकी तो हम कंपाउंड एंट्री करते हैं बच्चों। क्या एंट्री होगी बताइए जरा? हाँ, इसमें कैश से ही होगी। प्रीमियम लाने की एंट्री और कैपिटल लाने की एंट्री क्या होगी बताइए? इट्स कैश अकाउंट डेबिट टू नुसरत कैपिटल अकाउंट टू प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट। कितना प्रीमियम लेके आ रही है ये? चिल्ड्रन हाउ मच प्रीमियम इज शी ब्रिंगिंग? 1 लाख।
और ये पूरा का पूरा 1 लाख रुपए प्रीमियम किसको मिलेगा? मोहन को, टू मोहन्स कैपिटल अकाउंट। जस्ट सी कैसे हमने फिल इन द ब्लैंक अप्रोच में एंट्री की है। पीपल अंडरस्टूड फिल इन द ब्लैंक क्यों बनाना पड़ा हमको? बिकॉज आप कैश की वैल्यू नहीं लिख सकते और आप कैपिटल की वैल्यू भी नहीं लिख सकते, बिकॉज क्वेश्चन में जब तक कैपिटल आएगा नहीं तब तक आप ना कैश को लिख पाएंगे ना कैपिटल को, ये अभी खाली रहेगा। समझ में आ गया? आइडियोलॉजी समझिए क्वेश्चन की कैसे होनी है। अब रिवैल्यूएशन के प्रॉफिट लॉस का जिक्र कर लिया जाए। 1 लाख रुपए क्रेडिट है और 30,000 डेबिट है। आंसर क्या आएगा चिल्ड्रन? 1 लाख क्रेडिट और 30,000 डेबिट, व्हाट वुड बी द आंसर? 70,000। प्रॉफिट है लॉस है चिल्ड्रन? प्रॉफिट है लॉस है? प्रॉफिट है। क्या एंट्री करेंगे आप प्रॉफिट की? रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट हाउ मच? 70,000 टू मोहन्स कैपिटल अकाउंट टू महेश कैपिटल अकाउंट। In which ratio will we be dividing this, children? Old profit sharing ratio 3:2 का था। 70 को जरा आप 3:2 में डिवाइड करिए तो 3+2 फैक्टर टोटल कितना हुआ? 5। 70/5 फैक्टर 14 का आएगा। 14 into 3 is 42,000 and 14 into 2 is 28,000. Is it a very great rocket science to understand this? Children, is it a very great rocket science to understand this? आ गया आंसर? अब सर क्या करना है? अब असली खेल तैयार होगा, और खेल तैयार होगा क्या निकालने का? एडजस्टेड कैपिटल। जिन बच्चों को ये ट्रिक नहीं आती वो बेवकूफ क्या करते हैं? वो बेवकूफ बेवकूफ हो जाते हैं। वो पता ही नहीं लगा पाते कि एडजस्टेड कैपिटल कैसे आएगी। वो अपना टाइम बर्बाद करते हैं कैपिटल अकाउंट बनाकर। भाई ऐसा काम करने की क्या जरूरत जिसके कोई पैसे ही ना मिलने हो। तो अल्टीमेटली व्हाट यू आर गोइंग टू डू, बी सुपर अटेंटिव टू दिस चिल्ड्रन, सुपर अटेंटिव टू दिस। आप वर्किंग नोट बनाएंगे। सर ये कैसा वर्किंग नोट है? ये बड़ा धमाकेदार और मजेदार वर्किंग नोट है। कितने पार्टनर्स हैं चिल्ड्रन हमारे पास? एक्स और वाई। तो एक्स कहां कहां डेबिट है, कहां कहां क्रेडिट है, वाई कहां कहां डेबिट है और कहां कहां क्रेडिट है। स्टार्टिंग करेंगे कैपिटल इन द बैलेंस शीट से। कहां से स्टार्ट करेंगे? कैपिटल इन द बैलेंस शीट। सॉरी मैंने एक्स और वाई लिख दिया गलती से, डी अपॉलॉजीज चिल्ड्रन। वी हैड मोहन एंड महेश, मोहन एंड महेश। तो एक्स की जगह लिख लीजिए बच्चों मोहन, और वाई की जगह लिख लीजिए महेश। डेबिट एज वेल एज क्रेडिट। रेडी एवरीबॉडी? कितनी कैपिटल है बच्चों मोहन की? मोहन की कैपिटल कितनी है? बैलेंस शीट में देख के बताइए मोहन की कैपिटल कितनी है? यस, 1 लाख। और महेश की कैपिटल कितनी है? क्रेडिट में लिख दीजिए सबसे पहले। अब क्वेश्चन गया भाड़ में, सीधे अपने जर्नल को देखिए। किसको देखिए? जर्नल को। पहली एंट्री में मोहन क्रेडिट है कि डेबिट है? क्रेडिट है। तो 96 मोहन में और 64 महेश में। दूसरी एंट्री में मोहन क्रेडिट है कि डेबिट है? क्रेडिट। 12 मोहन में और 8 महेश में। उसके बाद हमने इन दोनों एंट्रीज को नहीं लेना है क्योंकि तो ऑल्टरनेट थे, काम वही हो चुका है। लैंड एंड बिल्डिंग टू रिवैल्यूएशन, रिवैल्यूएशन टू स्टॉक से कोई मतलब नहीं, फिर कैश से मतलब नहीं। प्रीमियम वाली एंट्री में मोहन क्या हो रहा है बच्चों? अगेन क्रेडिट, और महेश का कुछ भी नहीं है। और उसके बाद वाली एंट्री में मोहन क्रेडिट है 42 से और महेश कितने से क्रेडिट है? 28 से। डू वी हैव डेबिट एनीथिंग इन देम? चलन क्या हमारे पास कोई भी डेबिट है? नहीं है। तो हमारी एडजस्टेड कैपिटल आ गई। रेडी टू कैलकुलेट? इन सबको टोटल करिए, इन सबको टोटल करिए, और आंसर क्या है सब्जी वाले की स्टाइल में करें। 1 लाख प्लस 96,000 कितना होता है? 196 प्लस 12 कितना हो गया? 196 प्लस 2,08,000 प्लस 1 लाख कितना हो गया? 3,08,000 प्लस 42 कितना हो गया? 3,50,000 इसकी एडजस्टेड कैपिटल है।
80 plus 64 is 144. Yes. 144 plus 8 is 152. Yes. 152 plus 28 is what? 180. 180. वेरी गुड. तो क्रैक जैक कैक कितना आ गया? 350 प्लस 1 लाख इज 450 और ये आ जाएगा 5,30,000. और नुसरत की कैपिटल कितनी हो जाएगी? कंबाइंड एडजस्टेड का 20% बोले या 1/5 बोले, बात एक ही है. इट्स 1 लाख. कितना आएगा? 10% तो 53 होता है. 1,06,000 आ जाएगा. चेकआउट. इज इट मैचिंग विद द आंसर? इज इट मैचिंग विद द आंसर चिल्ड्रन? 1,20,000 यहां दे रहा है, ये कैसे दे रहा है? क्या हमने कुछ गलत कर दिया? 1,20,000 कैसे आ रहा है? कोई कैलकुलेशन एरर तो नहीं है? इन दोनों की कैपिटल चेक कर लें. मोहन की 392 आ रही है, प्रॉफिट 140 आ रहा है. हाउ प्रॉफिट इज कमिंग 140? हमारा कितना आ रहा है प्रॉफिट? 70. जस्ट होल्ड ऑन, कुछ गड़बड़ हुआ है लगता है. सर आपने स्टॉक की एंट्री रिवर्स कर दी है. स्टॉक अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन. एक मिनट. स्टॉक इज अंडर. ओके ओके ओके, आई मेड अ मिस्टेक. यहाँ पे लिखा है स्टॉक इज अंडर वैल्यूड, मतलब बैलेंस शीट में जो स्टॉक है वो ऑलरेडी गिरा हुआ है. तो सही करने के लिए उसे क्या करना है? हमको बढ़ाना है. तो हमने ये एंट्री गलत कर दी चिल्ड्रन. जरा रिव्यू कर लेते हैं इसको, सही कर लीजिए. यहाँ लिखा है स्टॉक इज अंडर वैल्यूड, तो इट हैज टू बी इंक्रीज्ड. तो एंट्री होगी स्टॉक अकाउंट डेबिट टू रीवैल्यूएशन. जल्दी जल्दी में स्लिप हो गया. कितनी वैल्यू है? 30 की 40? किधर 40 आ रहा है? जो हिंट दिया उसमें. नहीं, हिंट से मतलब नहीं है. स्टॉक इज अंडर वैल्यू क्या लिखा है? 35%. हाँ, तो 40 कैसे होगा मैं आपको बता रहा हूँ. नॉट टू वरी एट ऑल. पहली क्लास अगर आपको याद रही हो तो उसी के अकॉर्डिंगली ये 40 होगा. ये कैसे 40 काम करेगा, ध्यान से सुनिएगा, बहुत ध्यान से सुनिएगा. यहाँ पे क्या लिखा हुआ है? स्टॉक इज अंडर वैल्यूड बाय व्हाट? 25%. मतलब ये जो स्टॉक की वैल्यू है ये अपनी एक्चुअल वैल्यू से कितना नीचे है? 25. तो लेट द एक्चुअल वैल्यू बी 100 या x. ये 25% नीचे जा चुका है, तो ये वैल्यू कितनी है? 75. इसको 100 करना है तो यूनिटरी मेथड अप्लाई होगा. अगर 75% 1,20,000 है तो 100% कितना होगा? 1,20,000 इंटू 100 अपॉन 75. 25 3s and 25 4s 3 1s 3 4s 12. तो 1,60,000 रुपए इसकी नई वैल्यू आएगी. इसकी नई वैल्यू आएगी तो 40,000 रुपए ये बढ़ जाएगा. डी अपॉलॉजीज. तो मरम्मत कर लेते हैं. कहां पे था हमारा रिवैल्यूएशन प्रॉफिट? ये लास्ट वाला था ना? 42 एंड 28. इसको सही कर लेते हैं. इसको सही कर लेते हैं. तो कितना आ रहा है प्रॉफिट बच्चों? 1,40,000. 1,40,000 को डिवाइड करिए अमंग मोहन एंड महेश. वन 40 को डिवाइड करेंगे तो व्हाट कुड बी द आंसर? 84 एंड 56. चलिए, तो 84 एंड 56 को यहां ऐड कर देते हैं. सो अगेन कैलकुलेट करते हैं सब्जी वाला स्टाइल. 1 लाख प्लस 96,000 इज व्हाट? 196 प्लस 12 2,08,000 प्लस 1 लाख 3,08,000 में 84 ऐड करेंगे तो आ जाएगा अपना 392. 80 प्लस 64 इज 144. 144 प्लस 8 इज व्हाट? 152. 152 plus 56 is 152 plus 56 3 lakh 2,08,000. 392 plus 2 8 करेंगे तो आएगा हाउ मच? 6 लाख. 6 लाख का 1/5.
5 इज व्हाट 1,20,000। अब आप यहां पे ठूसेंगे 120 और यहां पे वैल्यू आएगी 220। तो क्या आपको कैपिटल अकाउंट बनाने की जरूरत पड़ी? बेचारे बच्चे जिनको ट्रिक्स नहीं पता होती हैं वो पहले जर्नल बनाते हैं, फिर रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाते हैं, फिर कैपिटल अकाउंट बनाते हैं, फिर पागल बनते हैं। और अब अगर मैं आपको कहूँ कि बैलेंस शीट बना दीजिए सीधे जर्नल के बाद, तो बन जाएगी? कैसे बन जाएगी? सर कैपिटल बैलेंसेस तो आ ही गए हमारे पास, ये लिख देंगे लायबिलिटी में, बाकी जो चेंजेस हैं रिवैल्यूएशन के वो यहाँ पे पता ही हमको सारे। तो क्वेश्चन एग्जाम में दो तरह से फाइनली आएगा, या तो जर्नल विद बैलेंस शीट पूछ लेगा एग्जाम, या तो रिवैल्यूएशन कैपिटल अकाउंट बैलेंस शीट पूछ लेगा। समझ में आया? पक्का? कंफर्म? चलिए, सो दोनों तरीके आ गए, जर्नल से कैसे बनाना है और लेजर से कैसे बनाना है। स्टॉक वाला भी समझ में आ गया। स्टॉक इज अंडर वैल्यूड मतलब वो गिरा हुआ है, अपनी एक्चुअल वैल्यू से 25% नीचे है, तो मतलब वो 75 के बराबर है। तो यूनिटरी मेथड से वो भी आंसर आ जाएगा। समझ गए? चलिए डू इट फास्टली। आइडियोलॉजीज क्लियर हो गई? होमवर्क मार्क कर लीजिए बच्चों, बड़े दिन बाद आज होमवर्क मिल रहा है आपको। क्वेश्चन नंबर 68 नजर आ रहा है? 68, 69, 70, 71 कर लीजिएगा। 68, 69, 70, 71 डीके गोयल वाले सेट में। किसमें? डीके गोयल वाले सेट में। 68, 69, 70, 71 डीके गोयल वाले सेट में कर लीजिएगा। करेक्ट हो जाएगा? चलिए, इसमें मैंने आपको होमवर्क कहां तक, ये 72, 73, 74 सब दे दिया था ना? एक्सक्यूज मी, ये सब होमवर्क? हाँ, नहीं इसमें आपको कौन सा करना है बता रहा हूँ। देखिए नई हेडिंग कहीं पे लिखी होगी, कैलकुलेशन ऑफ न्यू पार्टनर्स कैपिटल, कहाँ पे लिखा है? हाँ, 86 मार्क करिए चलन। टीएसजी में 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96 ओनली। 97 आउट ऑफ सिलेबस है, बट मैं आपको पढ़ाऊंगा क्योंकि ये बोर्ड एग्जाम में पूछा गया है। 2 साल पहले आईएससी ने इसको पूछ लिया था, बच्चे कायदे से पागल बने थे। नहीं, आउट ऑफ सिलेबस, सिलेबस में लिखा नहीं है इसलिए आउट ऑफ सिलेबस है। और जब आप अगली क्लास अटेंड कर लेंगे, उसके अगली क्लास में आपको पढ़ाऊंगा ये, बट आप कहेंगे सर ये तो हो जाएगा, कोई प्रॉब्लम की बात नहीं है। तो आपको मैंने दाल खानी सिखा दी, चावल खाने सिखा दिए, एग्जाम में खिचड़ी आ गई, सर ये कैसे खाएंगे? अरे ऑब्वियस सी बात है, जैसे दाल चावल खाते हैं वैसी खिचड़ी ही खाएंगे। ओके, मार्क कर लिया होमवर्क? दिमाग की बत्ती जलाइए, मेंटोस खाए बगैर, और एक भयंकर सवाल का जवाब दीजिए। नुसरत की कैपिटल कितनी है और नुसरत का शेयर कितना है? एनपीएसआर कितना था बच्चों? 2:2:1। नुसरत का शेयर जितना है मोहन और महेश से आधा है। मोहन और महेश से आधा है, यस और नो? तो अगर नुसरत की कैपिटल 120 है तो मोहन और महेश की कितनी होनी चाहिए? उसकी डबल होनी चाहिए। 240, 240, तो इसकी 2,08,000 है, होनी कितनी चाहिए? 2,40,000। और है कितनी? 2,08,000। तो महेश चाचा कितने पैसे और लाएं? 32,000। और मोहन अंकल की कैपिटल भी होनी चाहिए 240। इनकी कितनी है? ले जा ले जा। समझ में आ गया? तो कहने का मतलब नया पार्टनर कहेगा बेटा बड़े स्मार्ट हो तुम लोग, मेरी कैपिटल 1,20,000 और मेरे को 1/5 शेयर दे रहे हो, तो तुम्हारा 2/5 है तो डबल पैसा तो लगाओ। हाँ ये तो पते की बात है, और नहीं तो फाइटम फाइट चालू हो जाएगी। तो नुसरत वुड से टू महेश, यू शुड ऑल्सो ब्रिंग हाउ मच, कि मेरी तुम्हारी औकात बराबर हो जाए प्रॉफिट के हिसाब से। 32। ये कहेगा मैं पागल हूं क्या, मेरे को टॉमी काटा है, मैं भी सौरभ सर का स्टूडेंट हूं। जब तुम बेटा अपनी कैपिटल 240 कर रहे हो, आंटी जी आपकी कैपिटल जब 120 है, तो मैं मोती टॉमी का भाई तो हूं नहीं, मेरी भी कितनी होगी? 240। तो जिसका ज्यादा पैसा लगा है वो ले जाएगा, जिसका कम लगा है वो लाएगा। इसको बोलते हैं एडजस्टमेंट ऑफ ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल। व्हाट? समझ में आया? तो सर क्या करना है, पहले पुराने के बेसिस पे नए की निकाले? नहीं 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 नहीं, ऐसा नहीं। ऐसा जब क्वेश्चन आएगा तो ये 120 आपको दिया होगा, तो जब ये पता है तो ये निकाल लिया,
ये पता है तो इनको एडजस्ट होगा। सर दोनों नहीं आ सकता है, वही क्वेश्चन नंबर 97 है। गॉट इट क्लियर? तो इट इज नॉट अ ग्रेट रॉकेट साइंस, इट इज नॉट अ ग्रेट रॉकेट साइंस। तो क्यों पार्टनर की कैपिटल प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो के अकॉर्डिंगली होनी चाहिए? ताकि दोनों के बीच में डिस्प्यूट, तीनों के बीच में, चारों के बीच में, पांचों के बीच में ना हो। भाई जितना हमारा प्रॉफिट उसी प्रपोर्शन में होनी चाहिए हमारी कैपिटल। एक पिता की दो संतानें, एक को पिता ने 80% जायदाद दे दी, दूसरे को 20%, क्या ये जस्टिफाइड है? बिल्कुल है। जिसको 80% दी वो दिमाग से हिला हुआ था, और जिसको 20% दी उसकी सोच आइंस्टीन से भी तेज थी, तो कमा ही लेगा। तो जस्टिफिकेशन इज कि अगर हमारा प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 2:2:1 है तो हमारी कैपिटल भी इसी रेशियो में होनी चाहिए। हम क्यों कम पैसा लगा रहे हैं, मैं क्यों ज्यादा पैसे लेके आऊं? तो डिस्प्यूट ना हो, इसलिए पार्टनर की कैपिटल किस रेशियो में होनी चाहिए? न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में होनी चाहिए, इक्वल में बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। समझ में आई बच्चों बात? समझ में आई बात? पक्का? चलिए, यही है अलार्मिंग सिचुएशन। कौन से दो पार्टनर आपको नजर आ रहे हैं बच्चों? राम एंड लक्ष्मण। कितनी कितनी कैपिटल है? क्या कैपिटल बराबर है? बट प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो इनका इक्वली है, तो कैपिटल भी। और भरत को भी एडमिट किया 1/3 इक्वल शेयर के लिए। तो जब राम का शेयर इन प्रॉफिट 1/3, लक्ष्मण का 1/3, भरत का 1/3, भरत की कैपिटल अगर 4 लाख है तो राम की और लक्ष्मण की भी कितनी होनी चाहिए? बट है 3 और 5, तो जिसकी कम है लेके आएगा, और जिसकी ज्यादा है, बस इतना ही याद रखिएगा और क्लास के बाद भूल जाइएगा। ये अगली क्लास की पढ़ाई है। एंड दिस इज द लास्ट टॉपिक ऑफ द चैप्टर, जिसके साथ चैप्टर का हो जाएगा राम राम सत्य। समझ में आया कि नहीं? पक्का? कंटेंट ऑफ इंपॉर्टेंस एंड बर्डन ऑफ होमवर्क वाज 50% ऑफ द होल सिलेबस। अब जब आप इसके बाद रिटायरमेंट पढ़ेंगे, आप लोग अरे सर ये तो हलवा है, ये तो एकदम लॉलीपॉप चूस रहे सर हम लोग, वो इतना आसान लगेगा। अगर आपने इसको कायदे से पढ़ा है तो। समझ गए? चलिए, आज की सेवा यही समाप्त होती है।